खुदा यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका बहुत ही अदना सा खादम यहोशू आशर आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ दिनों पहले मैं एक प्रोग्राम में था, प्रीसेप इंस्टीट्यूट की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। वहाँ पर मैं मौजूद था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स मिले जो कह रहे थे कि हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं एंड वी रियली एंजॉय देम। तो उनको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली, हौसला अफजाई मिली कि मैं इन वीडियोस को बनाना जारी रखूँ। आज मैं एक नई जगह पर मौजूद हूँ। ये मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है, तो वहाँ पर आई एम रियली थैंकफुल टू देम दैट दे अलाउड मी टू फिल्म हियर। और होपफुली इस अच्छी जगह पर हम लोग फिल्म करते रहेंगे, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन। किसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, हम फिल्मिंग के। जैसा कि आप लोग जो मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते से थैंक गॉड कंसेक्यूटिवली मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस किताब पर, खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पहली बार मिली है तो आप ज़रूर पिछली वीडियोस देखिए, जिसके अंदर मैंने बयान किया है कि हम खुदावंद के नामों के वसीला खुदावंद को जानना चाह रहे हैं। और खुदावंद के नामों के वसीला से क्यों? क्योंकि किताब मुकद्दस के अंदर एक नाम एक शख्स की खासियत को ज़ाहिर करता था, उसकी सिफ़त को ज़ाहिर करता था। तो हम खुदावंद की सिफ़ात को, खुदावंद के किरदार को, उसके नामों के मुताला के वसीला जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम अगला नाम जो देखेंगे वो एल रॉय होगा, यानी कि खुदावंद जो देखता है। दैट वाज़ अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट। वो इससे अगला लेसन होगा। फिलहाल जो तीसरा लेसन है, जो आज का लेसन है, वो असल में है खुदा ताला। और इब्रानी में जो खुदा के लिए यहाँ पर नाम इस्तेमाल हुआ है वो है एल एलियोन। बराए मेहरबानी जितने भी प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं इब्रानी के, यूनानी के, वो मेरे तलफ़्फ़ुज़ को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे इब्रानी आती नहीं है। ना मैंने जब मैंने सेमिनरी की थी तो मैं ना मैंने उसके अंदर इब्रानी का अपना सब्जेक्ट रखा था, तो आई हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोनाउंस इट। लेकिन जिस तरह से हमारे पास लिखा हुआ आता है, आई नो द फोनेटिक्स एंड समथिंग, तो उसमें एल एलियन है। पिछला जो हमने खुदा का नाम देखा था वो था एलोहीम, यानी कि खुदा खालिक है, खुदा ने सब कुछ खल्क किया है। और हमने इस बारे में बात की थी कि किस तरह से खुदा खालिक होते हुए अनडिनाएबल है। ये बात बिल्कुल भी डिनाई नहीं की जा सकती कि खुदा वाकई में मौजूद है, उसकी हस्ती वाकई में है, और कोई ना कोई दुनिया को बनाने वाला खालिक है। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो मैंने जिनमें से एक मैंने पिछली बार बयान किया था। एक अभी भी बयान कर देता हूँ, चले, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेशर हो जाए। बहुत से लोग जो एवोल्यूशन को मानते हैं, अर्तक़ा को मानते हैं, कहते हैं कि एक बड़ा सा धमाका हुआ और फिर तमाम दुनिया बन गई, एवरीथिंग। अगर हम इस नज़रिए को अपने सामने रखते हैं और इस नज़रिए के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें एक बिग बैंग नहीं, हमें 4 बिग बैंग्स चाहिए होंगी, 4 बिग बैंग्स। कैसे? सबसे पहली बिग बैंग, सबसे पहला बड़ा धमाका, जिसके वसीला से तमाम मादा वजूद में आया, तमाम मटेरियल, तमाम जो मैटर है वो वजूद में आया, क्योंकि उससे पहले मैटर का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद हमें दूसरा धमाका चाहिए। दूसरा धमाका हमें चाहिए ज़िंदगी के लिए, दूसरा बिग बैंग चाहिए हमें फॉर द स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ मैटर आया है, दैट इज नॉन लिविंग। वी नीड वन मोर बिग बैंग टू हैव लाइफ। और जब तक जिंदगी के लिए बड़ा धमाका नहीं होगा, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे या हम उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर हमें तीसरा बिग बैंग चाहिए। तीसरा बिग बैंग चाहिए फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जितने भी जानदार हैं उसमें तरह तरह के जानदार हासिल करने के लिए हमें बिग बैंग चाहिए, क्योंकि हमारे पास समुद्री जानदार है, हमारे पास जमीन के जानदार है, हमारे पास हवाई जानदार है, और उसमें भी तरह तरह की किस्में हैं। कुछ हमारे पास जो समुद्री जानदार हैं, जो पानी के जानदार हैं, वो मीठे पानी में मिलते हैं, कुछ खारे पानी में मिलते हैं, और फिर कुछ समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। जैसे कि जो वेल्स हैं या एंगलर फिश है, वो इस कदर गहराई में समुद्र के कि वहां पर रोशनी तक नहीं पहुंच सकती। तो इतनी डाइवर्सिटी है आसमान, जमीन और पानी और हर चीज में। तो ये कैसे हो सकता है कि बस एक बिग बैंग हुई और उससे सब कुछ आ गया? और चौथी बिग बैंग हमें चाहिए, चौथा बड़ा धमाका हमें चाहिए साइकोलॉजिकल, क्योंकि इन तमाम जानदारों में, पानियों में, हवाओं में और जमीन पर कितने सारे जानदार हैं, सब में सोचने, समझने और सवाल करने की सलाहियत इंसान को दी गई है। तो सिर्फ इंसान के पास ही क्यों है? अक्सर औकात जो अर्तका को मानते हैं वो कहते हैं कि जो चिंपैंजीज है, जो बंदर है, वो हमारे बड़े करीबी स्पीशीज में आते हैं, तो फिर उनको वो अकल क्यों नहीं है? वो हजारों सालों में, और जो लोग करोड़ों सालों को मानते हैं तो उसको भी चलो बोल लेते हैं। बाय द वे, दुनिया को बने में 6000 साल हुए हैं। ये भी किसी और वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट वट एवर। सवाल ये पैदा होता है कि
अगर आप कहते हैं कि एवोल्यूशन हुआ और लाखों और करोड़ों साल हो गए, तो अभी तक चिंपैंजीज हमारी अकल तक पहुंचे क्यों नहीं? या और कोई जानदार हमारी अकल तक क्यों नहीं पहुंचा? किसी ने बोलना क्यों नहीं सीखा? तमाम लाइफ में सिर्फ इंसान बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, दे कैन थिंक, दे कैन रीजन। और हमारे पास इतने सारे फलसफे हैं, फिलोसफीज हैं, रिलीजन्स हैं। वाई सिर्फ हमारे पास ही क्यों? और जब हम खुदा के कलाम से देखते हैं और इस बात पर लेकर आते हैं कि खुदा ने खल्क किया, और फिर यूँ देखते हैं कि खुदा ने हमें अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया, तब हमें पता चलता है, राइट, यस, इस वजह से इंसान तमाम जानदारों से अलग है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं। ये तो होगी पहली चीज जो हमें खुदा के बारे में जानने की जरूरत है। अब दूसरा, और यही बड़े दिलचस्पी की बात होगी कि आज जिस नाम पर हम गौर करेंगे, कि बहुत दफा लोग जो खुदा को नहीं मानते और बहुत ही ज्यादा खुदा से क्या कहना चाहिए, नफरत करते हैं आप उससे। हाल में एक न्यू मूवी निकली है, डेडपूल 3। अब बाय द वे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ना देखें, तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ क्रिश्चियंस ने देखी हैं और उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, तो वो बता रहे थे कि इस मूवी के अंदर यीशु मसीह को, अगेन हॉलीवुड ये करता रहता है, बहुत ज़्यादा उसको उस पर ठट्ठा मारा गया है। इसके अंदर जो जो हीरो है रायन रेनल्ड्स, उसकी 2-4 मूवीज़ मैंने पहले देखी हैं, एंड आई हैव फाउंड कि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा एथियस्ट है। वो अपनी मूवी में किसी न किसी तरह से खुदा को बकायदा गाली निकालता है। So that's why I've stopped watching his movies, and I don't like him as a person. एक्टर तो दूर की बात है, he's not good as a person, क्योंकि ठीक है खुदा को नहीं मान रहे हो, लेकिन why are you abusing him? नहीं मानना तो ना मानो, हमारा क्या जा रहा है? सो here's the thing, कुछ लोग इसी वजह से खुदा से नफरत करते हैं, इसी वजह से खुदा को पसंद नहीं करते, जिस जिस पर ये लेसन आज का मौजूद है, और वो है खुदा ताला इन एलियन। और इसका मतलब है खुदावन जो सबसे बुलंदो बाला है। जब हम ये बात करते हैं कि खुदावन सबसे बुलंदो बाला है, इसका मतलब उसका इख्तियार हर एक चीज पर है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा शख्स, कुछ भी, कोई भी हालात क्यों ना हो, कोई भी उसके हाथ से बाहर नहीं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत दफ़ा लोग खुद फैसले करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, और जब वो ये देखते हैं कि नहीं, हर चीज़ का मालिक खुदा है, सो इसलिए वो खुदा को रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी का मालिक खुदा हो, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मालिक हम खुद हों। वेल, जो कुछ भी हो जाए, आप अपनी ज़िंदगी के, आप अपने प्यारों की ज़िंदगी के किसी के भी मालिक नहीं हैं। आप बल्कि एक खादिम हैं, एक गुलाम हैं खुदा के सामने, मालिक वो है। और जितने भी मेरे मुसलमान दोस्त देख रहे हैं, वो इस्लाम को और बेहतर तौर पे जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का लिटरल मीनिंग यही बनता है। अल्लाह यानी कि वाहिद, अल्लाह वाहिद, और ताला यानी कि सबसे बुलंद बाला। तो अल्लाह ताला का मतलब है वो वाहिद जो सबसे बुलंद बाला है, और ये अ, हम लोग अरबी से लेते हैं। हमारे यहाँ पर उर्दू में खुदा ताला, खुदा यानी कि खुदा, खुदाई, यस, और ताला यानी कि सबसे बुलंद बाला। उसके ऊपर कोई हेड नहीं है, बल्कि वो हर चीज पर हेड है। कुछ बहुत ही खूबसूरत आयत हमें दी गई है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी मुमलिकत पुश्त दर पुश्त है, और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उसे कहे कि तू क्या करता है। तो आज हम खुदावंद के नाम पर बात करना चाहते हैं, और हम खुदा के इस नाम पर बात किस तरह से करेंगे, एल एलियन पर हम किस तरह से बात करेंगे। हम लोग कुछ हवाला जात देखेंगे, मैं आपके सामने उनको पढ़ूंगा, कुछ मैं पढ़ूंगा और कुछ के बारे में सिर्फ मैं बता दूंगा। और बहुत अच्छा होगा कि आप ये किताब ले लें, कि किसी का मुझे कमेंट नहीं आया अभी तक कि वो किताब लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो मैं हवाले बोलूंगा। और बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी किताब मुकद्दस खोलें और मेरे साथ देखें कि हवाला जात कौन कौन से हैं। बाय द वे, ये बहुत ही अच्छा होगा कि वो लोग जो गैर मसीही हैं, जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं या जो हमारे हिंदू दोस्त हैं, वो कोई भी, एंड आई टेल यू, वट एवर वर्जन ऑफ द बाइबल खोले। क्योंकि जब मैं जा रहा था गाड़ी में, तो उसे एक मुसलमान भाई था, तो वो कह रहा था कि यार आपकी बाइबल चेंज हो चुकी है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बाइबल है, अलग अलग
ट्रांसलेशन है। तो उर्दू में भी कई तरह की ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में भी कई तरह की ट्रांसलेशन है। किंग जेम्स वर्जन पुरानी इंग्लिश है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन नई इंग्लिश है। तो दिस इज नाउ अ चैलेंज फ्रॉम मी टू यू कि अगर तो आप गैर मसीही हैं और अगर आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि बहुत सारे वर्जन है बाइबल के, तो आए मेरे साथ बाइबल खोलें और आप देखेंगे कि जो मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ वही आपके पास, जो भी बाइबल आप खोलेंगे, कोई सा भी वर्जन खोलेंगे, उसके अंदर वही चीज लिखी हुई होगी। अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि याद रखिए पुरानी इंग्लिश अलग थी, नई इंग्लिश अलग है, तो उसकी जो बनावट है वो अलग होगी, लेकिन मैसेज सेम होगा। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो वाकई में इस बात को जानेंगे। तो चले आए, सबसे पहला हवाला हम देखना चाहते हैं दानियेल उसका चौथा बाब, उसकी 34वीं और 35वीं आयत। और यहाँ पर मैं कुछ क्रिश्चियन लोगों का तलफ़ुज़ भी दुरुस्त करता चला जाऊँ। दानियाल अरबी नाम है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन दानियाल जो कि अक्सर वक़्त दानियाल बोलते हैं वो अरबी नाम है। डैनियल इंग्लिश है और उर्दू में दानियेल है, ठीक है, दानियल। तो दानियल नबी का सहीफ़ा उसका चौथा बाब उसकी 34वीं 35वीं आयत। और पहले जो मैं आयत पढ़ रहा था वो इधर से ही ली गई है। कुछ यूँ लिखा हुआ है, और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई, और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हियुल कयूम की हमदो सना की जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी मुमलकत पुश्तर पुश्त है, और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं, और वह आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या बात हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं नबूकदनेस्सर ने। तो जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं वो जानते हैं कि नबूकदनेस्सर इंग्लिश के अंदर नेबुकदनेस्सर, ये बाबली सल्तनत, ठीक है, बाबुल नहीं होता, बाबली सल्तनत, बाबली सल्तनत इंग्लिश में बेबीलोन और आज के ज़माने में मौजूदा इराक, उसकी सल्तनत के सबसे बड़े बादशाहों में से एक बादशाह था। इनफैक्ट नबूकदनेस्सर बादशाह नियो बेबीलोनियन एम्पायर, जब बाबल की सल्तनत से एक नए सिरे से सर उठाया था, तो उसका ये बादशाह था और उसने बड़ी सल्तनतों को ज़ेर किया था। इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर्स। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सुल्तान और बादशाह और सल्तनत और बादशाहत में क्या फ़र्क है। बादशाहत एक ऐसी रियाया जिसका एक बादशाह है, दैट्स इट, एक मुल्क। लेकिन सल्तनत सल्तनत एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बादशाह जो दूसरे मुल्कों से जंग करता है, फिर दूसरे मुल्कों को ज़ेर करता है और उनको अपनी हुकूमत में शामिल करता है, फिर जमा कर करके वो अपनी जो बादशाहत है उसको बढ़ाता चला जाता है, उसको बोलते हैं सुल्तान, और उसकी बादशाहत को बोलते हैं सल्तनत। और वहां से बेसिकली ये लफ्ज निकला है बादशाहों का, बादशाह ही नहीं कि तो वो बादशाह है जो दूसरे बादशाहों पर भी बादशाहत करता है। तो नबूकदनेस्सर एक सुल्तान था, इसकी सल्तनत थी, इसने काफी ज्यादा मुल्कों को जेर किया हुआ था। और एक दिन इसने कहा कि मेरे जैसा कौन है, मैं तो बहुत ही बड़ा हूँ, मैंने सब कुछ बनाया, और बाबुल को उसने बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था। व्हाट हैपेंड, इसको ख्वाब आया, इसने दानियल को बताया, और दानियल ने बोला बादशाह तेरे दिल में आ गया गुरूर, और खुदा को मगरूर शख्स पसंद नहीं है, क्योंकि सब कुछ चीजें तुझे खुदा ने दी हैं, तूने खुद हासिल नहीं की, लिहाजा तौबा कर वरना खुदा का कहर तुझ पे नाजिल होगा। और क्या हुआ, एक साल गुजर गया, नबूकदनेस्सर ने कोई तौबा नहीं की, तो नबूकदनेस्सर को खुदा ने फिर जेर किया। लेकिन बड़ी दिलचस्पी की बात है कि कैसे जेर किया। खुदा ने उसको 7 सालों के लिए जानवर बना दिया, और नबूकदनेस्सर दीवानों की तरह जंगलों में फिरता रहा। इनफैक्ट उसकी तो ये हालत हो गई थी कि वो तो गोश्त खाने वाला भी जानवर नहीं था। कुछ जानवर होते हैं ना कार्निवरस, वो जो गोश्त खाने वाले होते हैं, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, वो तो इस काबिल भी नहीं रहा, वो तो घास फूस खाया करता था। 7 सालों के बाद नबूकदनेस्सर के जहन में फिर से अक्ल आई, तो उसने क्या किया, उसने बोला हाँ मैं कहाँ पर हूँ। उसको पता चला कि मेरे साथ तो ये हो गया था। तो फिर वो वापस जाता है और फिर वो ये बयान लिखता है, इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर, जो बादशाहों का बादशाह था, जो बुत परस्त बादशाह था, उसकी आंखें खुदा ने खोली। तो उसको जेर करने के बाद उसने बोला ओके, खुदावंद हक ताला है। कितने खूबसूरत अल्फाज वो बयान करता है। मैंने किसी ईमानदार से अल्फाज नहीं सुने जो एक बुत परस्त बंदा इस्तेमाल करता है। वो कहता है, और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं, कोई चीज ही नहीं उसके सामने, वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन
के साथ जो कुछ चाहता है करता है, कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। हम सवाल ही नहीं कर सकते खुदावन से। ये है हमारा खुदावन एल एलियोन, जो सब पर हुकूमत करता है। वही बादशाहों को उस जगह पर कायम करता है और वहीं से बादशाहों को तार देता है। इससे पहले कि हम अगले हवाले की तरफ चले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जहन में, सॉरी आपके जहन में, आपकी ज़िंदगी में जो भी इख्तियार है वो खुदावन ने मुकर्रर किया है। अगर आपके वालिदैन हैं, वो किसने मुकर्रर किया है? खुदावन ने। अगर आपका शौहर है तो आपके शौहर को सर किसने बनाया है? खुदावन ने। अगर तो आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर मसीही लोग हुक्मरानी नहीं करते, तो उधर का हुक्मरान किसने कायम किया है? खुदावन ने। तो आपको अपने हुक्मरानों के लिए दुआ करनी चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए। क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि नहीं वो तो क्रिश्चियन नहीं है, हम उसकी क्यों सुने क्यों माने। अगर तो वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा या कोई ऐसा हुक्म नहीं दे रहा जो बाइबल के खिलाफ जाता है, तो आप अपने लीडर के ताबे हो सकते हैं। सेम आता है हमारी जॉब्स के लिए, हमारे जो बॉसेज हैं हर जगह पर क्रिश्चियन नहीं होते। सो उनको उनकी जगह खुदा नहीं दी है। अगर आप टीचर हैं तो आपको सर किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट होते हुए आपके सर पे जो भी टीचर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट है, उनको किसने मुकर्रर किया है? खुदावन एल एलियन, खुदा ने। और अगर आप इनमें से किसी के भी खिलाफ जाते हैं, आप खुदावन के खिलाफ जाते हैं। और जो अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करते हैं, जैसे कि नबूकदनेस्सर ने किया, वो बादशाह था लेकिन उसने अपने बादशाह होने की अथॉरिटी को अब्यूज किया। कौन उसका बदला लेगा? खुदावन बदला लेगा। चले आगे चलते हैं। यशायाह उसका 14वां बाब, उसकी 24वीं आयत और फिर 27वीं आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, रब्बुल अल्फाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वकूम में आएगा। क्योंकि रब्बुल अल्फाज ने इरादा किया है, कौन उससे बातिल करेगा? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, कौन उसे रोकेगा? यानी कि दुनिया में जो भी चीज होती है, यीशु मसीह बहुत ही अच्छी मिसाल हमें देते हैं। वो कहते हैं तुम चिड़िया को देखो, वो ना बोती है ना काटती है, लेकिन फिर भी खुदा जिंदा खुदा उनको खिलाता है और कोई भी उसकी मर्जी के बगैर गिरती नहीं है। ये मेरे लिए बहुत पर्सनल था। क्यों? क्योंकि एक दफा क्या हुआ, हमारा जो पुराना घर था उसके अंदर जो होल्डर था लाइट का, तो वो टूट गया था। तो उसके अंदर चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था और फिर उसने अंडे दिए। और एक दिन, अब आप सोचिए, छत से एक उसका बच्चा गिरा और मैंने उसको देखा और इतना नाजुक और इतना छोटा, बट इट हैड लाइफ, जिंदगी थी। तो मैंने उसको अपने हाथों में उठाया और मैंने कहा मैं क्या करूं, क्योंकि उसको दाना पानी उसको सिर्फ माँ खिला सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि मैं एक चिड़िया से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से एक नाजुक सी चिड़िया अपने नाजुक से बच्चे को अपने मुंह से दाना खिला सकती है, मैं वैसे नहीं कर सकता था। तो मैं उसके सामने बिल्कुल हेल्पलेस था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको उसको पकड़ा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्या करूँ। तो मैंने उसको एक सेफ जगह पे रखा और मैंने जल्दी से गूगल से रिसर्च करना शुरू की। और घंटा 1.5 घंटा लगाने के बाद मुझे पता चला कि जितने भी चिड़िया और परिंदे वगैरह अंडे देते हैं उसमें से 75% जो बच्चे हैं वो मारे जाते हैं, सिर्फ 25% बचते हैं। बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, उसको किसी ऊंची जगह पे रखूँ ताकि उसकी माँ उसको देख ले, और अगर नहीं तो बस दैट्स इट। मैंने कोशिश की, उसको मैंने एक ऊंची जगह पर रखा। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे से निकला तो फिर से उस ऊंची जगह से गिर गया था और इस बार उसका खून निकल रहा था एंड ही वाज डेड। और मैं आपको बता नहीं सकता कितना कमतर मैंने अपने आप को महसूस किया उस टाइम, कि नन्ही सी जान को बचाने के लिए मैं बिल्कुल बेबस था, टोटली हेल्पलेस। लेकिन कौन उसकी जान को बचा सकता था? खुदा। और यही बात है, तमाम परिंदे वगैरह जो अभी अंडे वगैरह देते हैं उसमें से 75% बच्चे मारे जाते हैं। किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से। खुदा उनको मरने देता है। अगर इतनी नाजुक सी चीज जिसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, उसको भी खुदा देख रहा है, तो मेरे अजीजों आप तो खुदा की सूरत, आपकी उसकी छवि पर बने हो। और अगेन, अगर आप गैर मसीही हो, अगर आप मसीही नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, तो भी आप खुदा की सूरत और उसकी छवि पर बने हुए हो, तो क्यों नहीं आपकी फिक्र करेगा? तो खुदावन जरा सोचे, कायनात का खालिक और मालिक,
जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, हमें 4 मौसम दिए, तरह के फल और पता नहीं क्या-क्या उसने बनाया है, जिसके हाथ में सब कुछ है, बड़े-बड़े डायनासोर्स उसने खल्क किए। उसने आपको अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। ही मेड यू वेरी स्पेशल। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ही खूबसूरत बात है और आपकी कदर कई चिड़ियों से ज़्यादा है। तो अगर वो उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं मरती, तो कैसे हो सकता है कि आपको कोई ज़र उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो जाए? अगला हवाला भी हम लोग यसाया की किताब में से देखना चाहते हैं। यसाया की किताब उसका 46वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। पहली बातों को जो कदीम से है याद करो कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वक़ूअ में नहीं आई बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्ज़ी बिल्कुल पूरी करूँगा। जो मशरिक से उकाब को, यानी उस शख्स को जो मेरे इरादों को पूरा करेगा, दूर के मुल्क से बुला लाता हूँ। मैं ही ने ये कहा और मैं ही इसको वक़ूअ में लाऊँगा। मैंने इसका इरादा किया और मैं ही इसे पूरा करूँगा। यहाँ पर 2 बातें हमारे पास आ रही हैं। एक, कि वो बता रहा है कि जो अभी तक बातें नहीं हुई, जो कदीम से ही आगे की बातें बता देता है। इसका मतलब ये है कि खुदा वक़्त पर भी हाकिम है। हक ताला हाकिम आला, वक़्त भी उसके हाथ में है। ये नहीं कि खुदा के सामने वक़्त एक डोरी की तरह है और उस डोरी को यूँ पकड़ के उसको रिवाइंड भी कर सकता है और उसको फॉरवर्ड भी कर सकता है और फिर अपने सामने उस पॉइंट को लाके दोबारा प्ले कर सकता है। हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ वीडियो वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन वो हर चीज़ में कर सकता है। सो दैट इज़ अमेजिंग। और फिर वो बोलता है कि वो उकाब को ले आता है। उकाब, ईगल जो परिंदा है, उसे हम एपेक्स प्रेडेटर कहते हैं। ये परिंदों का एपेक्स प्रेडेटर है। इसका एपेक्स प्रेडेटर का मतलब कि ये हर दूसरे परिंदे का शिकार कर सकता है, इसका शिकार कोई नहीं कर सकता। ये बादशाहों का बादशाह है परिंदा, सो और ये कोई भी इसको पालतू नहीं कर सकता। कोई इसको पालतू नहीं कर सकता। ये आजाद परिंदा है, लेकिन ये किसका पालतू है? ये खुदावंद हमारे खुदा का पालतू है। यानी कि खुदावंद के सामने कोई एपेक्स प्रेडेटर नहीं है। एपेक्स प्रेडेटर भी खुदावंद का हुक्म मानते हैं। दानियल दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत से 23वीं आयत तक। ये आयत में नहीं पढ़ूंगा, बराए मेहरबानी आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ कि नबूकदनेस्सर एक ख्वाब देखता है और फिर तमाम जादूगरों को बोलता है कि मुझे ख्वाब भी बताओ, उसका मतलब भी बताओ। तो उसके सामने सारे आते हैं और कहते हैं, बादशाह ये कैसे हो सकता है, तू हमें ख्वाब बता दे, हम उसका जवाब दे देंगे तुझे। वो कहते हैं नहीं, अगर मैंने तुम्हें ख्वाब बताया ना तो तुम कोई उल्टा पुल्टा जवाब दे दोगे। मुझे ख्वाब भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ। और दानिएल जाता है, कहता है बादशाह थोड़ी सी मोहलत देते हैं, खुदावंद जिंदा खुदा है, वो बता देगा। वो अपने दोस्तों के साथ दुआ करता है और खुदा दानिएल पर उसके दिमागी ख्याल खोल देता है। तो दानिएल फिर यहाँ पर शुक्रगुजारी की दुआ करता है। कहता है जो पोशीदा बातें हैं, जो किसी को भी नहीं पता, जो इंसान के ख्याल की बातें हैं, खुदावंद जिंदा खुदा तू बता देता है। और फिर वो नबूकदनेस्सर के पास जाकर कहता है, नबूकदनेस्सर बादशाह, खुदावंद ने मुझे बता दिया, तूने जो ख्वाब देखा वो ऐसा 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 है और उसकी ताबीर ऐसी 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 है। सो खुदावंद हिकमत पर मालिक है। आगे चलते हैं। आगे हमें यसाया उसका 5वां बाब उसकी 5 से 7 आयत मिलती है। यहाँ पर खुदावंद जिंदा खुदा बनी इसराइल को तंबीह कर रहा है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, तुम लोगों ने बुत परस्ती करना शुरू कर दी है, तुम लोग दूसरी कौमों के पीछे चले गए हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम पर से तमाम जो प्रोटेक्शन है, तमाम जो हिफाजत है वो हटा दूंगा। यानी कि अल्टीमेटली तमाम हिफाजत कौन करता है? वो खुदावंद करता है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम पहलू के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। ये बहुत सारे एथियस्ट का और लोगों का सवाल होता है। वो कहते हैं जो खुदा को नहीं मानते, वो कहते हैं अगर खुदा है और खुदा भला खुदा है और खुदा हर चीज पर काबू रखता है, एल एलियन है, तो वो बुराई को खत्म क्यों नहीं कर देता? जो लोग बाइबल स्टडी करते हैं उनको पता है कि खुदा बुराई को खत्म क्यों नहीं कर देता, क्योंकि अगर खुदा ने बुराई को खत्म करना हुआ तो वो सब इंसानों को उसे मारना पड़ जाएगा। क्योंकि बुराई है कहाँ पर? हमारे दिलों में बुराई है। जो लोग जेनेसिस की स्टोरी, पैदाइश की स्टोरी से वाकिफ हो जानते हैं कि हजरत आदम और बीबी हवा जब वो लोग थे बाग अदन के अंदर, तो उन्होंने क्या किया? खुदा ने बस एक हुक्म दिया था कि नेक व बद की पहचान के दरख्त में से फल ना खाना, और उन्होंने वो फल खा लिया और
गुनाह इंसान की ज़िंदगी में दाखिल हो गया और फिर गुनाह आलूद फ़ितरत की वजह से इंसान बुरे हो गए और बुराई करना शुरू हो गए। अब क्योंकि इंसान बुरे हो गए और बुराई करना शुरू हो गए, तो इसलिए बुराई हम इंसानों में है। आप खुद सोचें, कभी ऐसा हुआ है कि आपने आपने कभी-कभी कत्ल के बारे में सोचा भी ना हो, चोरी के बारे में ना सोचा हो, ज़िना के बारे में ना सोचा हो और आई डोंट नो खुदा बेहतर जानता है, आप में से कुछ लोगों ने कर भी लिया हो, हरामकारी कर ली हो। तो बुराई कहाँ है? बुराई हमारे दिल में है और खुदा ने क्या किया हुआ है? खुदा ने एक वक़्त मुकर्रर किया हुआ है कि इंसान को आज़ादी दी जाएगी इस वक़्त तक और उसके बाद क्या होगा? उस आज़ादी का हिसाब लिया जाएगा। ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर तब जब बहुत ही भयानक किसी के साथ वाक़या हुआ हो। मिसाल के तौर पर जो अभी पंजाब कॉलेज में हुआ, जो एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई और अल्टीमेटली वो मर गई। अब हम क्या बोलेंगे, क्या खुदा ने उसके साथ ऐसा होने दिया? इंसान ने किया, खुदा ने इंसान को इजाज़त दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से करे, लेकिन उसकी एक वजह है, उसकी वजह क्या है? वो ये बताना चाह रहा है कि इंसान देखें किस कदर गिरे हुए हैं, किस कदर हमारी इंसानी जो गुनाह आलूद फितरत है, वो किस कदर गिरी हुई है कि हम लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं और क्या-क्या काम अपने मुल्क में बर्दाश्त कर रहे हैं। और ग़ालिबन इससे खुदा जगाना भी चाह रहा है कि हम जागें, अपनी कौम के लिए कुछ करें, दुआ करें, कुछ एक्शन लें, अदरवाइज़ ये काम होते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने उनको बेसज़ा छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, ये क्या बात थी खुदा ने होने दिया? वेल लेकिन खुदा उनको बेसज़ा नहीं छोड़ेगा, उनका इंसाफ होगा आखिरी दिन, क्योंकि आज तो वो शायद छूट गए हैं और बहुत सारे छूट गए हैं। किसी ने किसी का हक मारा है, किसी ने कोई झूठी गवाही दी है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, तो क्या होगा? अब तो वो छूट जाएँगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ किसी को कहाँ मिलता है? तो अभी तो वो छूट जाएँगे, लेकिन आखिरी दिन, क़यामत के दिन एल एलियोन उन्हें पकड़ेगा और उनका इंसाफ होगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है खुदा की, कि खुदा मौजूद हो और जितनी भी बेइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई हैं, उनका बदला लें। मेरे नाम का भी यही मतलब है, यहोशफ़ात, यानी कि खुदा जो अदालत करेगा। आगे चलते हैं, तो हमने क्या देखा कि खुदा प्रोटेक्शन भी हटा सकता है। आगे चलते हैं, इस्तिस्ना उसका 32वां बाब उसकी 39वीं आयत, ये मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। "सो अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूँ और मेरे साथ कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता हूँ। मैं ही ज़ख्मी करता और मैं ही चंगा करता हूँ और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए।" ज़ख्मी करने वाला और चंगा करने वाला, मारने वाला और मारकर जी उठाने वाला, ये सब ताकत किसके अंदर है? यानी कि खुदा के पास ज़िंदगी और मौत की भी ताकत है और किसी के पास भी नहीं है। किसी इब्लीस के पास नहीं है, किसी फरिश्ते के पास नहीं है, किसी जिन के पास नहीं है, खुदावंद के पास है। तो खुदावंद इंसानों पे हुकूमत करता है, खुदा वक़्त पे हुकूमत करता है, खुदा हिकमत पे हुकूमत करता है, खुदा हमारी हिफ़ाज़त पर हुकूमत करता है और खुदा हमारे हालात पर भी हुकूमत करता है। और अगला हवाला हम देखते हैं कि खुदा ज़िंदगी यानी कि जो औरत का रहम है उस पर भी हुकूमत करता है। पहला शमूएल पहला बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 6वीं आयत तक वहाँ पे लिखा हुआ है, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। सो खुदावन चाहे तो औलाद दे, खुदावन चाहे तो औलाद ना दे। इससे हमें क्या करना, इस इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान से नफ़रत करें। मेरी वाइफ़ के साथ आज मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि एक केस उसके सामने आया, उसको कैसे खबर मिलने को पता चली कि एक औरत है और उसके साथ उसकी सास उसे बोल रही है कि उसके उसके शौहर को बोल रही है कि इस औरत को छोड़ दो, क्योंकि इससे बेटा पैदा नहीं हो रहा। बेटा पैदा करना किसके हक में है? खुदावंद ज़िंदा खुदा के हाथ में है। इंसान होते हुए हमारे सामने ही हमारी ज़ुबान से लफ्ज़ निकलना, ये ब्लास्फेमी है, ये कुफ़र है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। पहला शमूएल दूसरा बाब 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ये हन्ना का गीत है, जब हन्ना हामला हो जाती है तो फिर वो क्या गाती है और वो कहती है, खुदावंद ही कब्र में उतारता, वो ही निकालता है, वो मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वो ही पस्त करता और सरफराज करता है, वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है ताकि उसको शहजादों के साथ बिठाए।
वो अपने मुकद्दसों के पाँव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश हो जाएगा। फिर यशायाह और यूहन्ना की इंजील का हवाला है। यूहन्ना की इंजील का हवाला मैं आखिरी आपके सामने ज़रूर बयान करना चाहूँगा। वहाँ पर यूहन्ना 19वाँ उसकी 10वीं और 11वीं आयत के अंदर यीशु मसीह को पैंतुस पिलातुस के सामने हाज़िर किया जाता है और पैंतुस पिलातुस को यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहे होते। तो पैंतुस पिलातुस यीशु मसीह को बोलते, तुझे पता नहीं है कि मैं तुझे मसलूब भी कर सकता हूँ, छुड़ा भी सकता हूँ? यीशु मसीह ने कहा, तुझे कुछ नहीं दिया जाता अगर आसमान से तेरे पास नहीं होता तो। और तू अपनी पोजीशन यहाँ पे बचाना चाह रहा है मुझे मसलूब करके, तो तू मुझे मसलूब कर दो, मुझे पता है तूने और कुछ नहीं करना। आखिरी जो वाक़या हमारे पास है उस पर हम बात करेंगे। अय्यूब पहला बाप और अय्यूब दूसरा बाप। जितने भी अय्यूब की कहानी से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि एक दिन खुदा के हज़ूर इब्लीस आ गया, शैतान आ गया और खुदावंद उससे सवाल करता है, तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है? वो कामिल, रास्तबाज़, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। 4 क्वालिटीज़ उसके बारे में कहता है और कोई नहीं उसकी तरह हो। और इब्लीस कहता है, ए खुदावंद, तूने उसको इतनी बरकत दे रखी है और फिर तूने इसके अलावा उसके इर्द-गिर्द बाड़ लगा के रखी हुई है। वो इसलिए तेरी परस्तिश करता है, वो इसलिए तुझे चाहता है। तू हटा ना, वो देखना तेरे मुँह पर थूकेगा। और खुदा कहता है ठीक है, कर ले। और इब्लीस जाता है और हज़रत अय्यूब का सब कुछ तबाह कर देता है। उसके 10 बच्चे मारे जाते हैं, उसका सारा माल तबाह हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। लेकिन हज़रत अय्यूब अपने मुँह से कुफ़्र की एक बात नहीं निकालते। वो अपना सर मुँडाते हैं और बड़े ही खूबसूरत अल्फाज बोलते हैं जो आज तक किसी के मरने पर लोग बोलते हैं। और वो कहते हैं, खुदावन ने दिया था, खुदावन ने ही ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। दूसरे बाब में इब्लीस फिर से खुदा के हजूर आता है और कहता है कि, और खुदावन से पूछता है कि तूने बेवजह उसको सताया है, लेकिन देखो अभी भी अपनी रास्ते पर कायम है। तो कहता है कि तूने उसके जिस्म को नहीं छुआ, उसके जिस्म को तू छू तो देख तेरे साथ क्या होता है। तो दर्दनाक फोड़े इब्लीस निकाल देता है हजरत अय्यूब के बदन पे। और उसकी बीवी कहती है, तू भी अपनी रास्ते पर कायम है, खुदा की तहकीर कर और मर जा। और हजरत अय्यूब कहते हैं, तू नादान औरतों जैसी बातें करती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा के हाथ से हम सिर्फ सुख ही पाए और दुख ना पाए? और तब भी वो खुदा उनके खिलाफ कोई गुनाह नहीं करता। यानी कि इब्लीस भी खुदावंद के हाथ में, वो भी इजाजत के बगैर किसी को छू नहीं सकता। तो मेरे जीजो, यहाँ पर हमारा मुताला इख्तिताम तक पहुँचता है। खुदावंद हाकिम ताला है। जिंदगी, मौत, हिकमत, सरफराजी, सरबुलंदी या जायल करना, कुछ भी हो, सब कुछ खुदावंद के हाथ में है। लेकिन हमारे लिए सबसे खूबसूरत बात क्या है कि खुदावंद भला है और वो हमारे साथ जो कुछ भी करता है और जो कुछ भी होने देता है उसमें कोई ना कोई भलाई है। भले हमें वो कितना भी बुरा क्यों ना लगे और हमारे लिए कबूल करना वो कितना भी क्यों ना मुश्किल हो। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन मालिक है? आप अपने खुद मालिक हैं या खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मालिक है? क्योंकि अगर आप तो खुद मालिक हैं, तो खुदावंद ही आपको आप पर रहम करे। जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में खुद मालिक बने, इसका मतलब वो अपनी ज़िंदगी में खुद खुदा बने। और सबसे बड़ी मिसाल जो मसीहियों को और गैर मसीहियों को सबको पता है, वो है फ़िरौन की मिसाल। अपनी मर्ज़ी पर चला, आज तक उसकी लाश गल नहीं पाई। सबके सामने उसका नमूना मौजूद है। तो आपकी ज़िंदगी में कौन बादशाह है? मेरे दोस्तों, खुदावंद को अपना बादशाह बनाए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वो बादशाह है ही है। आप या तो फर्माबरदार नौकर है या तो नाफरमान नौकर है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन से नौकर है। फर्माबरदार नौकर बन जाए तो नौकर बन ही रहना तो। और देखिए खुदावन आपको कैसी बरकत देता है। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, दूसरों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइबर्स दें, ताकि मेरी कोशिश हो कि मैं अपने घर पर भी ये तमाम सेटअप लगा सकूं और आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियोस दूं। अभी मैं एक फ़ोन से बना रहा हूँ, आई वांट टू गेट DSLR। सो आप सब इसमें मेरी मदद करें और तब तक के लिए खुदावंद तुझे सलामत रखे। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से आमीन। अगली बार मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।